ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। भगवान ने पीछे के श्लोक में कहा जन्म कर्म चे में दिव्यम, भगवान के प्रकट लीला और भगवान के अद्भुत कर्म ये सब क्या हैं? दिव्य हैं, अलौकिक हैं। फिर भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से युक्त होकर मेरे निकट आता है, जो जैसा मेरा भजन करता है, मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ। यानी भगवान उसकी भावना के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सभी भगवान के निकट आते हैं, लेकिन सभी एक जैसे भावना से युक्त होकर नहीं आते। फिर भगवान ने कहा यद्यपि मेरी भक्ति अत्यंत ही सुगम है, सरल है, पर कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि जजंती यह देवता। लेकिन लोग अपने सकाम कर्मों का शीघ्र फल पाना चाहते हैं। उनके हृदय में असीम संसारिक कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वे मेरे पास ना आकर देवताओं की शरण में जाते हैं। जबकि यदि वे मेरे पास आएँ तो भी मैं उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब व्यक्ति योग्य होता है फिर भगवान उसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन देवतागण भगवान के एक प्रकार से अलग अलग अंग हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी विशेष देवी देवता की पूजा करता है तो देवी देवता ज्यों ही प्रसन्न होते हैं तो वे बाध्य होते हैं फल प्रदान करने के लिए। लेकिन भगवान बाध्य नहीं होते, भगवान स्वेच्छा से फल प्रदान करते हैं। आज के श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि कैसे भगवान के सारे कर्म दिव्य हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान ने रचे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी इस्कॉन वालों ने ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर जोर देने लगे हैं, नहीं। भगवान ने कहा मया सृष्टम, मेरे द्वारा रचे गए हैं। यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जो साम्यवादी, जहाँ धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वहाँ भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो दूसरों को शिक्षा प्रदान करते हैं। एक अन्य प्रकार के लोग होते हैं प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद उसके बाद आता है सुरक्षाकर्मी, जैसे सैनिक हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं प्रोडक्टिव क्लास, वैश्य, जो कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं। और चौथे प्रकार के लोग हैं लेबर क्लास, जो परिश्रम करते हैं, केवल बाकी 3 लोगों को सहयोग करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये 4 प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे।
लेकिन वैदिक सभ्यता में ये 4 प्रकार के लोगों के लिए विशेष नाम दिए गए हैं। जो मैंने पहला कहा उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की कुछ योग्यताएं हैं। समो दमः तपः शौचम क्षांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वह व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो भगवान का भक्त होता है और इस भगवत तत्व का दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सकता है, आत्म तत्ववेता होता है, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, यह समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे लोग महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। जैसे एक शरीर में सिर भी महत्वपूर्ण है और पैर भी महत्वपूर्ण है, पेट भी महत्वपूर्ण है और हमारी भुजाएं भी महत्वपूर्ण हैं, पर हर सिर का कार्य पैर नहीं कर सकता, पैर का कार्य सिर नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो ब्राह्मण का कार्य है वह है लोगों को ज्ञान प्रदान करना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करे तो सबसे पहले हमारा हाथ ऐसे आगे बढ़ जाता है, नहीं, क्योंकि हाथ क्या है, जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैसे ही जो हमारा उदर है, उदर कौन है, वैश्य है। हम जो कुछ संग्रह करते हैं सब उदर में डालते हैं, कुछ लोग बैंक में जमा करते हैं। ये सब क्या है, जो भरने की प्रवृत्ति है, ये वैश्य प्रवृत्ति है। जो प्रमाणिक ब्राह्मण है वो भविष्य के लिए चिंतित नहीं होते, और क्षत्रिय है वो बिल्कुल चिंतित नहीं होता। उसको जो अच्छा लगता है वो जाता है, युद्ध करता है और उसे प्राप्त कर लेता है, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। और शूद्र है जो बाकी 3 लोगों की सेवा करता है और अपने जीविका का निर्वाह करता है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने एक एक ऐसे वर्णों के गुणों का विश्लेषण किया है। जैसे क्षत्रिय के गुणों का वर्णन है, शौर्यम तेजो धृति युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। जो क्षत्रिय हैं वो तेजस्वी होते हैं, शौर्यशाली होते हैं, युद्धे च अपलायनम, कभी भी युद्ध से विमुख नहीं होते, कभी अपनी पीठ नहीं दिखाते। मानो कोई क्षत्रिय यदि केवल अपनी जान बचाने के भय से युद्ध से विमुख हो जाए तो समझना चाहिए केवल नाम का क्षत्रिय है। वैसे ही वैश्य क्या है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो व्यापारी वर्ग है उसका पहला काम है कृषि करना, वाणिज्य करना, अधिक उत्पादन हुआ तो उसको बेचना, और कृषि गोरक्षा, और गोरक्षा भी करना। और शूद्र का काम क्या है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम। परिचर्या यानी कि सेवा टहल करना। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अन्य अन्य नामों से है। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागसा, ये सारे विभाग जो किए गए हैं ये जन्म के आधार पे नहीं किए गए हैं। किसके आधार पे किए गए हैं, उस व्यक्ति के भीतर गुण होने चाहिए और उसका कर्म भी ऐसे होना चाहिए। कभी कभी किसी का जन्म यदि ब्राह्मण कुल में हुआ हो तो ग्रांटेड लेता है, सोचता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, और हो सकता है उसका आचरण शूद्र से भी नीचे हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप को ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है। और वेद पठित भयो विप्र वेद जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म वस्तु आत्म तत्व का जिसे ज्ञान है केवल वही ब्राह्मण कहा जाता है। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। गुण एवं कर्मों के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझे अविनाशी अकर्ता ही जानो। भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपि, यद्यपि मैंने ये रचे हैं पर फिर भी मैं अकर्ता हूँ, यानी मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान कर्ता के अभिमान से सदैव मुक्त रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा होती है
एक बट वृक्ष का बीज है तो पुष्ट होता है और विशाल बट वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। एक सुगंधित पुष्प है तो उसमें सुगंधित फूल लग जाते हैं। एक दूसरी झाड़ी है, वो पानी पाकर केवल कांटे कांटे हो जाते हैं उसमें। तो क्या वर्षा जिम्मेवार है कांटे के लिए और फूल के लिए? नहीं, वर्षा क्या है? निर्लिप्त है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान की शक्ति पाकर हर व्यक्ति इस संसार में कार्य करता है, चाहे वो पूजा करे चाहे चोरी करे। यदि भगवान शक्ति ना दें तो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी उन कार्यों का फल भगवान को नहीं जाता, बल्कि जीवात्मा को भोगना पड़ता है। क्योंकि जीवात्मा के पास भगवान ने स्वतंत्रता दी है। जैसे ही कोई जीवात्मा उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो दंडित किया जाता है। तो भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैंने इन वर्ण व्यवस्था की रचना की है, फिर भी मैं अकर्ता हूँ, और तुम ऐसा जानो कि मैं अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ। अव्यय यानी जैसे मानो एक कुम्हार है, तो कुम्हार को मटके बनाने हैं, तो उसने मिट्टी लाई, पानी उसमें मिट्टी को गूथा उसने, कुम्हार ने फिर मटका बनाया, तो फिर मिट्टी कम हो गया उसका, यानी मिट्टी व्यय हो गया। और हो सकता है कुम्हार कुछ मटका बनाने के बाद उस शक्ति का ह्रास हो जाए, कमजोरी महसूस करे, कह रहे मैंने दिन भर इतने मटके बनाए हैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ऐसे सृष्टिकर्ता नहीं हैं। भगवान हमेशा अव्यय बने रहते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। न भगवान थकते हैं, न उनमें शक्ति में कमी आती है, और न भगवान के द्वारा जो भी उपादान है उन उपादानों में कोई कमी आती है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान इतना कुछ करते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, सभी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं। फिर भी भगवान लेपायमान नहीं रहते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, न मीन्स नहीं, माम मुझे, कर्माणि कर्म, लिम्पन्ति लिप्त करते हैं। भगवान कई प्रकार के कार्य करते हैं, पर भगवान इन कर्मों के बंधन में कभी नहीं फंसते। इसलिए भगवान ने क्या कहा था? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के कर्म सब दिव्य हैं। हम कुछ भी करते हैं इस संसार में, हम आसक्त हो जाते हैं। हम करने जो भी हम कार्य करते हैं उसका कर्ता मानते हैं, मैंने किया, और मैंने किया तो उसका फल भी मैं भोगूंगा। तो हम कामनाओं से और हम फल भोगने की इच्छाओं से बध जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बधते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान जो भी कार्य करते हैं तो उसका फल भोगने के प्रति भी कोई स्पृहा नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती। इति माम जो अभिजानाति। इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जानता है, किस प्रकार? भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, भगवान को कोई भी कार्य बांधता नहीं। भगवान की चेतना कभी भी इस संसार के किसी भी कलमश से लेपायमान नहीं होती। अरे भगवान को छोड़ो, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ही इतने निर्लिप्त होते हैं कि संसार में नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी पद्मम पत्रम इवाम्भसा, जैसे कमल के पत्ते पे जल की बूंदें होती हैं, बिल्कुल गीली नहीं होती, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की चेतना इस संसार के कलमश से कभी कलुषित नहीं होती। तो फिर भगवान की चेतना जो कैसे प्रभावित हो सकती है? तो जो व्यक्ति भगवान को इस रूप में जानता है वह व्यक्ति भी कर्म भी न सब बद्धते, वह भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, न ही कर्मों के फल में
मेरी कोई स्पृहा होती है। इस प्रकार जो तत्व ज्ञान जानता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। रामचरितमानस में एक श्लोक है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरेश्वरी की नाई। जो समर्थ व्यक्ति है उसको दोष नहीं लगता। उदाहरण देते हैं तुलसीदास, रवि सूर्य का। जो सामान्य व्यक्ति है यदि कहीं गंदे स्थान पर रहे तो उसको कोरोना हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। लेकिन सूर्यदेव कभी भी इन प्रदूषणों से और संदूषण से, इन्फेक्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। मल मूत्र सबको सोख लेते हैं, उस स्थान को पवित्र कर देते हैं और स्वयं अप्रभावित रहते हैं। जैसे शिव जी ने विष पान किया, लेकिन उस विष को पीने के बाद शिव जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उस विष को, कालकूट विष था वो, उसे उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। उनका कंठ नीला पड़ गया। रवि पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। तो अग्नि भी जलाती है चीज़ों को, भस्म कर देती है, स्वयं कभी भी मलिन नहीं होती। जो भी अशुद्ध वस्तुएं हैं उसको शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। वैसे ही गंगा, सुरेश्वरी कहते हैं गंगा मैया को। कितने गटर के पानी जाके गंगा में मिलते हैं, उससे क्या गंगा अपवित्र होती है? नहीं, गंगा हमेशा पवित्र बनी रहती है। यहाँ तक उस गटर के पानी को भी गंगा बना देती है। तो वैसे ही समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान व्यक्ति होते हैं उनके भीतर कभी दोष दिखाई भी दे तो समझना चाहिए दोष नहीं है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है, तेजियो असाम न दोषाया। जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनमें दोष दिखाई दें फिर भी वे दोष नहीं होते हैं। जब भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की, विशेष रूप से रास लीलाएं, तो इस रास लीला को परीक्षित महाराज ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, फिर वे भगवान ने क्यों ऐसा कार्य किया? तो इसी के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभी तक मैंने कितनी बातें बताई, अभी तुम समझे नहीं कृष्ण को। कृष्ण ने जो किया वो दिव्य कर्म थे, ये कोई सामान्य कर्म ना थे। यदि श्री कृष्ण किसी का आलिंगन करते हैं, किसी के साथ नृत्य करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वे अभी अपूर्ण हैं और दूसरों से सुख लेने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे संसार में कोई व्यक्ति यदि किसी का आलिंगन करे, किसी का दर्शन करे, चुंबन करे, तो ये केवल अपने सुख के लिए करता है। लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए, जो भक्त दीर्घ काल से भगवान का संग पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ऐसे कार्य करते हैं। और ऐसा कार्य करते समय भी भगवान कोई इन कार्यों में लिप्त नहीं होते, हमेशा निर्लिप्त बने रहते हैं। जैसे जब गोपियों के मन में ऐसा अहंकार उत्पन्न हो गया कि शायद कृष्ण हमारे सौंदर्य के प्रति मोहित हैं, तो एक क्षण भी नहीं लगा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने सबको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय में गर्व सहन नहीं करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो कोई मेरे इस दिव्य स्वभाव को जानता है, वह व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मानो अर्जुन पूछे कि मैं कैसे आपको मान लूँ, आप तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, आप, मैं देख रहा हूँ आप सुबह उठते हैं और कई प्रकार के क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, फिर आप कहते हैं आप अकर्ता हैं, आप लिप्त नहीं होते, आप आत्मारामी हैं। तो भगवान इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं।